किसी से भीख मांगते, तोड़ के रख दो वो समाज नारी जिसमें बंधी है, अरे तोड़ के रख दो वो समाज नारी जिसमें बंधी है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर। आज यहाँ पर भोपाल के अलग अलग संगठनों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया है जो कि ममता बनर्जी और कोलकाता में हुई घटना के खिलाफ है। यहाँ के संगठनों की मांग है कि ममता बनर्जी और बंगाल सरकार और मोदी सरकार इस तरीके की घटनाओं पर रोकथाम के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, उस डॉक्टर को न्याय मिले और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसी को लेकर आज यहाँ पर कई संगठनों के साथी इकट्ठा हुए, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और नारे और गीतों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की। मुहिम नहीं चलेगी, बेटियों की रक्षा करनी होगी, महिला की रक्षा करनी होगी। नहीं, देश भर में कलकत्ते के उस बर्बर कांड के खिलाफ और वहाँ की सरकार की मिली भगत और जो परपेट्रेटर है वायलेंस का, उनकी रक्षा में जो उनकी नीति रही है, उसके खिलाफ देश भर में एक ऐसे गुस्सा का लहर फैल गया है और एकजुटता प्रकट करने के लिए शहर शहर में, गांव-गांव में उस डॉक्टर के साथ एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। हम चाहते हैं न्याय, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको कैसे रोका जाए। अभी मोदी जी की भाषण में 15 अगस्त को उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा, समाज को कहा, देश को कहा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल गलत है। ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में कैसे वातावरण बनाया जाए जिसमें हर औरत की बराबरी का, सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का, सेफ पब्लिक प्लेस का अधिकार हो। संघर्ष हमारा नारा है, महिला पे अपराध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला अपराधों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महिला को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जो हुआ है, उसको हम मध्य प्रदेश के सभी संगठनों उसको उसका घोर निंदा करते हैं। ये मांग करते हुए कि जहाँ पर ऐसे ही पूरा देश में देखिए हर जगह पे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्स हो, ये सभी जहाँ काम आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी, ANM, ये जो लोग काम करते हैं उनकी कोई सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार की ओर से नहीं होता है, ना प्रशासन करता है, ना अस्पताल प्रबंधन करता है। तो ये केवल उस महिला की बात नहीं है, पूरा देश में देखिए हर महिलाओं के लिए आज सुरक्षा का सवाल है। चाहे 3 साल की बच्ची हो, 73 साल की बूढ़ी औरत हो, इन सब की वो दिन में दहाड़े में, दिन में ही नहीं घूम सकते, रात को उनके लिए सुरक्षा नहीं है, इंस्टीट्यूशन उनके लिए सुरक्षा नहीं, कहीं उनकी सुरक्षा नहीं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से उस लड़की के साथ हुआ है, अभी उसका जांच चल रही है, जांच के साथ साथ वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है और जो सबूत है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जांच सही हो और जो विक्टिम है उसको सही तरीके से सजा मिले। और साथ में ये भी हम मांग करते हैं ये अस्पताल में कुल मिला के जो काम करते हैं और साथ साथ में जो हमारे पेशेंट भी है उन सबके लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो। हम देखते हैं आए दिन कि पेशेंट के साथ भी इस तरीके से यौन हिंसा भी होता है और साथ साथ में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ तो उनको सुरक्षा मिले। वो जो एक कानून है जो यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन हिंसा और 2013 में जो वर्मा कमेटी के बाद संशोधन हुआ
उस कमेटी का, उस कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। अगर वो सही इम्प्लीमेंट होगा तो पूरा कार्यस्थल पर काम करने वाले हर औरत को सुरक्षा मिलेगा। 12 साल में हमारा प्रोग्रेस रहा है जेंडर जस्टिस को लेकर, हरासमेंट के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, रेप कल्चर के खिलाफ, तो पूरा डाई डाउन हो गया है इतने 12 साल में। यहाँ पे आज हम यहाँ आए हैं, आज हम ये प्रण लेके जाएं कि एक मूवमेंट ऐसा चलाएं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही कोई अगर लड़का आपका दोस्त है, कोई मर्द, कोई भी है, अगर कोई ऐसी बात करता है जो कि आपको प्रॉब्लमैटिक लगती है, जो कि आपको लगती है कि समाज को एक बुरी नज़र से देख रहे हैं या समाज को आगे जाके हार्म कर सकती है, तो लोगों को कॉल आउट करें। ये बहुत बेसिक है। बड़े से बड़े प्रोटेस्ट में आए, बाहर आए, समर्थन करें लोगों का, वो बड़ी बात है। तो बेसिकली ये बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हमारी समाज में प्रवृत्ति जो चल रही है, जो बढ़ता हुआ क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, उसके खिलाफ आज हम ऑन ए लार्जर स्केल इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि एक भोपाल में भी लोगों की समझ में ये बात आए कि जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, तब तक सरकारें सुनने नहीं वाली है। हुआ है कलकत्ता में और हम लोग उसका विरोध तो करते ही हैं। जिस तरह से एक जघन्य अपराध जो हुआ है एक स्त्री के विरुद्ध, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि समाज में प्रत्येक स्त्री को सम्मान के साथ और अपनी अस्मिता को बरकरार रखते हुए जीने का हक है और केवल किसी एक बिरादरी का सवाल नहीं है। समाज में तमाम महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलना चाहिए, उनके काम के जगह पर मिलनी चाहिए और वो जहाँ पर भी जाती हैं, यानी घर से लगाकर कामकाज की जगह पे, तो समाज में जहाँ जहाँ भी स्त्री की उपस्थिति है उसके फेवर में एक वातावरण होना चाहिए, न केवल कानून के रूप में बल्कि सामाजिक सद्भाव के रूप में भी, यानी पुरुषों में किस तरह के मूल्य विकसित किया जाना चाहिए, इस बारे में भी हमारी लंबी लड़ाई है। हुआ है इसमें क्या है, आजकल जो महिलाओं के संग ये अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार के केस हो रहे हैं, इनमें लगातार हम ये देख रहे हैं कि सरकारों का जो रवैया है वो एकदम अलग तरीके का हो गया है। सरकार मतलब ये है कि कोई केस हुआ है तो उसमें सरकार को सबसे पहले पहल करके मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए और पता चलता है कि सरकार सबसे बैक फुट पे चली जाती है और लोगों को आगे बढ़ के मतलब वो करना पड़ता है। तो किसी केस में क्या है कि ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो कुछ हो जाता है, किसी केस में नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, यानी कि ये पूरा दारोमदार केवल ये है कि विक्टिम के साथ में लोग हैं, जनता कितनी जुड़ गई है, इस पे ही हो गया है। सरकारों का जो रवैया हो गया है वो बहुत ही निंदनीय हो गया है। हर जगह बस मेरे परिचित के व्यक्ति है या हमारी पार्टी से संबंधित है या ये है, ये गणित बहुत आजकल इन केसों में हो गया और लगातार महिलाओं के संग में हर स्टेट में अलग इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इसको जो है हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और सरकारों को इसके लिए जवाबदारी तय करवानी चाहिए। भोपाल शहर के समस्त नागरिकगण रोशनपुरा चौराहा पर एकत्रित हुए हैं। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है उसके खिलाफ हम सबके बीच में जनाक्रोश है। मानवीयता को नाश करने वाला जो दुष्कर्म लोगों ने किया है उससे हम सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों में इतनी दरिंदगी आज भी भरी हुई है। आज हम 21वीं सदी में जब चांद पर जाने की बात कर रहे उस समय हमारे अंदर इतनी संकुचित मानसिकता कैसे पनप सकती है, इसको लेके हमारे मन में काफ़ी रोष है। इसी को लेके आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हैं। बंगाल घटना के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। राजधानी भोपाल में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीनी सच्चाई से जुड़ने और उसको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ स्पीक अप बाय सदफ पर।